चलो अब आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति। ज्यामिति जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। और ये किस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं? अभी क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जियोमेट्री का मतलब होता है, जियो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों के आकार के वजह से हुआ। जियो मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और मैट्री मतलब होता है मापन। तो पृथ्वी पर मापन जो किया जाता है उसमें ये जियोमेट्री का काम होता है। जैसे मान लो कोई भी जमीन है, वो इस तरह त्रिभुजाकार है, तो ये कौन से गणित के भाग में पढ़ेंगे हम लोग? ज्यामिति में पढ़ेंगे। अब मान लो किसी का जमीन ऐसा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। ये कौन सा बीजगणित तो है नहीं, अलजेब्रा नहीं है, ना ही ये मूलधन समय ब्याज वाला है। तो ये क्या है? तो ये ज्यामिति है। तो इस तरह का जहां भी होगा, कहीं चर्चा होगा 90 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 32 डिग्री, तो ये सब कहाँ होगा? ज्यामिति में। तो ज्यामिति का अर्थ होता है गणित का वैसा भाग जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोण के बारे में और भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ज्यामिति में क्या सब होता है। तो ज्यामिति का शुरुआत होता है बिंदु से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बिंदु, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिंदु को पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट से ही शुरू होता है ज्यामिति। पॉइंट का काम क्या है? पॉइंट क्या करता है? तो ये सिर्फ काम क्या करता है? ये निर्देशांक होता है, निर्देश करता है। ये क्या करता है? निर्देश करता है। पॉइंट नहीं लिखेंगे क्यों? आके मिटाएंगे बोर्ड पर। बोर्ड पर क्या लिखने के लिए दिया जाता? दिखने के लिए दिया जाता है। तो ये क्या है? निर्देश है। क्या है ये? बिंदु, निर्देश। जैसे कि ये एक बिंदु दे दिए, ये निर्देश हो गया, ठीक है, निर्देश हो गया। अब जैसे कि गूगल मैप होता है, तो गूगल मैप पे अगर दिखाना है चिकनी कहाँ है, तो चिकनी दिखाना है, तो चिकनी कैसे दिखाएंगे? इसी बिंदु से दिखाएंगे, बिंदु से दिखाया जाता है। अब मान लो गूगल मैप पे कहीं लोग जाता आता है, जैसे हम पूर्णिया से चिकनी आते हैं, तो हमको कैसे दिखाता है गूगल मैप पे? ऐसे रोड दिखाता है, ऐसे गया रोड दिखाया। तो यहाँ जहां से चले हैं चिकनी वहां पर बिंदु के रूप में दिखाई देता है, बिंदु के रूप में दिखाई देता है। और वहां तक हमको क्या करना है? पहुंचना है। और पहुंचने के लिए जो सड़क हम जाएंगे, और सड़क के दोनों किनारे जो जगह होगा जो गूगल पे है, सेव है, चाहे वो मीरा किराना स्टोर हो, चाहे कुछ भी हो, बजरंगबली मंदिर हो, चाहे चिकनी चौक हो, चाहे लफा चौक हो, जो भी आएगा रास्ते में, जो भी गूगल पे सेव है, सब दोनों तरफ रोड के आएगा, और जाते जाते हम इस बिंदु यानी कि चिकनी पहुंच जाएंगे। तो बिंदु का काम क्या हुआ? किसी भी चीज को दर्शाना, दिखाना, उसी को कहते हैं निर्देश करना, ठीक है। निर्देश करना को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेट। क्या कहते हैं इसको? इंडिकेट। जैसे कि बहुत सारी आकृतियों को मानचित्र में इंडिकेट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि इस चिन्ह का अर्थ यही होगा। तो ज्यामिति का शुरुआत बिंदु से होता है, ठीक है। और बिंदु के बाद आगे बढ़ते हैं, तो बिंदुओं का, दो बिंदुओं को आपस में जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो दो बिंदुओं को जो आपस में जोड़ता है, तीन तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया। अब तीनों का अलग अलग नाम है। बिंदु, यहां बहुत सारे बिंदु हैं। इसमें अगर पूछा जाएगा बिंदुओं की संख्या इसमें कितनी है? अनगिनत। इसमें बिंदुओं की संख्या कितनी है? अनगिनत। गिनती ही नहीं कर सकते हैं हम लोग, अनगिनत बिंदुओं की संख्या है। इसमें भी बिंदुओं की संख्या अनगिनत है, इसमें भी बिंदुओं की संख्या अनगिनत है।
तो फर्क इस तीनों में किसके वजह से है? बताओ, इस तीनों आकृति में, ज्यामितीय आकृति में, ज्योमेट्रिकल शेप में अंतर किस चीज का है? एरो का अंतर है। अगर दोनों तरफ एरो है तो उसका नाम कुछ और होगा, एक तरफ एरो है तो कुछ और नाम होगा, और दोनों में से किधर भी अगर नहीं है एरो, तीर, तो इसका अलग नाम होगा। समझ में आया? तो फर्क है ना इसमें। जैसे बैगन और परवल फर्क है, आलू और अलुआ फर्क है कि नहीं? फर्क है। तो देख के फर्क होता है ना, उसी तरह से इन तीनों आकृति में फर्क है, तो फर्क समझना होगा। क्या फर्क है? तो ये तीर का फर्क है, जिसको अंग्रेजी में एरो बोलते हैं। तो अगर दोनों तरफ एरो लगा रहेगा, दोनों में से किधर भी एरो नहीं लगा रहेगा और एक तरफ लगा रहेगा, इसका नाम अलग अलग हो जाएगा और नाम याद रखना होगा। तो इसका नाम होगा रेखाखंड। क्या बोलेंगे इसको? रेखाखंड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेखा, या इसको सरल रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? किरण। इसको किरण कहेंगे। और सबका अंग्रेजी भी जानते चलेंगे। रेखाखंड को कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? हाँ, देखो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। खंड जो है इसके साथ, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि सेगमेंट अंग्रेजी में बोलेंगे। जैसे कि इस चौक का देखो हम 2 सेगमेंट कर दिए, अब इसका 2 सेगमेंट हो गया। सेगमेंट मतलब हो गया टुकड़ा। तो इस रेखा, ये जो रेखा खंड है, ये किसी रेखा का टुकड़ा है, इसका टुकड़ा ये है। ठीक है, अब इसका नाम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे लाइन कहेंगे, या दूसरा नाम स्ट्रेट लाइन भी इसको कहा जाता है। और फिर इसका नाम किरण है, किरण को अंग्रेजी में बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे? इसको रे बोलेंगे। ठीक है, इसको रे बोला जाता है। तो इस तरह से जो ज्यामिति का शुरुआत हुआ वो बिंदु से हुआ, और बहुत सारे बिंदुओं के समूह से बनी आकृति जिसमें तीर नहीं हो, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। अंग्रेजी में उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब बिंदुओं के बहुत सारे समूहों को मिलाने से जो बनती है आकृति, जिसमें दोनों तरफ तीर लगा हो, दोनों तरफ एरो लगा हो, उस आकृति को रेखा कहते हैं। बिंदुओं का बहुत सारा समूह जिसमें एक ही तरफ तीर लगा हो, एरो लगा हो, उसको हम किरण कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना सबको? कुछ पूछना है पूछो, किसी को कुछ पूछना है? तो अब यहां पर यह देखना है कि आखिर इस तीर का क्या मतलब होता है, आखिर तीर क्यों लगाते हैं। इस गणित में इस तीर का क्या अर्थ समझा जाए। इस तीर का अर्थ होता है कि इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तीर का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं, और इसमें तीर है ही नहीं, तो किसी भी तरफ इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? तो तीर बताता है कि इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, किरण को एक तरफ बढ़ाया जा सकता है, और इसको रेखाखंड को दोनों में से किसी भी तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता है। और अंग्रेजी भी याद रखना है, लाइन सेगमेंट, रेखा और रे। समझ में आ गया? तो ये पहला जानकारी समाप्त हुआ। अब अगला जानकारी हम लोग देखेंगे कोण के विषय में। कोण कैसे बनता है। अब आते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कोण कहां कहां देखने को मिलता है। अब घर का जैसे गेट है, तो घर के गेट पे कोण दिख रहा है ना, यहां पर कोण मतलब हो गया कोना। अब ये बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो यहां देखो, यहां पर भी कोण बन रहा है। ठीक है, कोना बना हुआ है। हमारे शरीर में भी कोना बनता है, देखो यहां पे गर्दन और कंधा के बीच में कोण बन रहा है। ठीक है, तो कोण बनता रहता है। तो कोण जो बनता है हम लोगों के दैनिक जीवन में, उसी कोण को
ज्यामिति में समझना है, ठीक है। उसी कोण को कहां पढ़ना है? ज्यामिति में। तो कोण, तो उसी कोण को हम लोग को पढ़ना है ज्यामिति में। कोण कैसे बनता है तो देखते हैं, तरह तरह का कोण बताते हैं। तो एक कोण हुआ, एक कोण ऐसे हुआ, ये कोण हुआ। अब क्या देख रहे हैं, कोण बनाने में हम किसका इस्तेमाल किए? ये क्या है? क्या है ये? किरण है। कितने किरण हैं? दोनों किरण एक ही बिंदु से निकले हैं, निकला हुआ है ना। दोनों किरण एक ही बिंदु से निकला तो एक कोना बन गया, तो ये कोण है। ऐसा भी कोण हो सकता है, ऐसा भी कोण बन सकता है, ऐसा भी कोण बन सकता है। यहां भी कोण बन सकता है। मतलब यहां क्या देखे, यहां पर इस बिंदु से दो किरण जा रहा है, एक इधर एक उधर। ठीक उसी तरह से जैसे कि चिकनी चौक है, वो बिंदु को फिक्स कर देंगे, एक गया सरसी की तरफ, एक गया बहेलिया स्थान की तरफ। तो जिस बिंदु से वो गया इधर और उधर, वो बिंदु पे भी कोण बनता है। ये भी एक कोण है। और ऐसे भी कोण बनता है, इधर भी कोण बनता है। तो इस प्रकार से कितने कुल कोण बन गए? 1 2 3 4 5। और भी बनता है कोण, एक बिंदु पर भी कोण बनता है। ये हो गया कुल कोण। जो है यहां पर कितने हो गए? 4 कोण हो गया। यानी किसी बिंदु पर भी कुल कोण बनता है, एक पूरा कोण बनता है। तो कितना हो गया कोणों की संख्या? 4 हो गया। अब सबका नाम हम लिख देते हैं, उसके बाद सबकी परिभाषा की तरफ चलेंगे। तो ये जो कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। क्योंकि ज्यामिति में हम लोगों को आकृति याद करना होगा। अगर ज्यामिति में, ज्योमेट्री में हम लोग अगर उसका परिभाषा सिर्फ याद करेंगे तो आकृति छूट जाएगा, शेप छूट जाएगा। अगर आकृति याद रखेंगे तो क्या होगा, तब सवाल बनेगा। तो न्यून कोण हो गया, और इसको कहेंगे हम लोग समकोण। इसको बोलेंगे अधिक कोण, अधिक कोण। और इसको बोलेंगे हम लोग रैखिक कोण। इसको बोलेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण। और इसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। तो ये हो गया न्यून कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल। समकोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। समकोण को क्या बोलेंगे? राइट एंगल। और अधिकोण को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्ट्यूज एंगल। जितना बात हम अभी बता रहे हैं उसको घर पे जाके याद करके आना है। कल हम स्पेलिंग भी पूछेंगे और उसका क्या बोलेंगे हिंदी अंग्रेजी में वो भी पूछेंगे। रैखिक कोण, रैखिक कोण को बोलेंगे लीनियर एंगल। इसको बोलेंगे ऋजु कोण को कॉम्प्लेक्स एंगल।
और संपूरक कोण को बोलेंगे कंप्लीट एंगल। इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। यानी कुल कोण प्रकार के हो गए वो 1 2 3 4 5 6 प्रकार के कोण बताए। एक न्यून कोण, एक्यूट एंगल, सम कोण, राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, रैखिक कोण, लीनियर एंगल, रिजु कोण, कॉम्प्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। अब इसका चित्र जो है वो दिमाग में सुरक्षित रखना है, सेव करना है, फोटो खींच लेना है। जो भी चित्र है इसको दिमाग में बैठा लेना है और अपने दैनिक जीवन में देखना है कहां पर कौन सा कोण बन रहा है। अपने हाथ की उंगली से भी हम लोग कोण बना सकते हैं। जैसे कि ये कोण जो हो गया यहाँ पर, ये न्यून कोण हो गया। अब यहाँ जो बना ऐसे, ये क्या हो गया? समकोण हो गया, है ना, समकोण हो गया। अब दो लाइन अगर जैसे ये उंगली हो गया, एक ये उंगली हो गया, तो दोनों उंगली को यहाँ पे जोड़ेंगे तो इस बिंदु पे कितना एंगल बन गया? ये रेखिक कोण हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये इस तरफ जो मुड़ेगा, जैसे गेट को अगर हल्का सा खोलेंगे, यहां पर भी बहुत सारे कोण को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बन रहा है ना कोण, यहाँ पर देखो कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। अभी दीवार के साथ समकोण बन रहा है। अब दीवार को हम क्या किए, दीवार के यहां देखो अब कितना बन रहा है, 180 डिग्री। दीवार के साथ कोण बन गया 180 डिग्री। और जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे ये घटते जाएगा। अब बन गया 90 डिग्री दीवार के साथ। तो जगह जगह पे हम लोग सीख सकते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे कोण बनता है। समकोण तो यही दिख रहा है, इस बोर्ड में भी यहां दिख रहा है समकोण। ठीक है, तो दरवाजे को जो हम लोग खोलेंगे तो अलग अलग तरह का आकृति बनेगा। ऐसा भी बना सकते हैं। अगर दरवाजा ऐसे होगा तो ये होगा, ऐसे पूरा एकदम समतल हो जाएगा एक जैसा, तो ये हो गया 180 डिग्री बन गया, जिसको हम लोग बोलेंगे रैखिक कोण। और ये ऐसा मतलब कि ये जो कोई भी कोण बनेगा, इसके इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा। तो इस तरह का पीछे की तरफ से जो बनेगा उसको रिजु कोण बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एंगल कहते हैं। और ये जो पूरा एंगल बन गया किसी भी बिंदु पर चारों तरफ, उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये वृत्त है, वृत्त हो गया, इसका जो कहेगा कि केंद्र पर कितना कोण बना, तो कुल कोण कितना बनेगा, इसको ऐसे मिलाएंगे, कितना एंगल बन गया? पूरा 4 एंगल बन गया, यानी कि संपूर्ण कोण बन गया, कंप्लीट एंगल। समझ में आया? अब जानेंगे हम लोग एंगल को दिखाते हैं हम लोग किससे? थीटा से। किससे दिखाते हैं? थीटा। इसको थीटा कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द का है, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। ग्रीक भाषा का क्या है? ये अक्षर है, इसको बोलते हैं थीटा। क्या पढ़ेंगे इसको? थीटा पढ़ेंगे। इस थीटा का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये चिन्ह हुआ बड़ा होने का, जिधर बड़ा करना है उसको मुंह खोल देंगे ऐसे करके। तो ये हो गया थीटा जो होगा वो किससे बड़ा होगा? 0 से। और छोटा किससे होगा? छोटा होगा 90 डिग्री से। किससे छोटा होगा? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के अंदर जितना भी कोण होगा उसको कहेंगे न्यून कोण। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होंगे सब क्या कहलाएगा? न्यून कोण। चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, 89 डिग्री हो, कुछ भी हो, सिर्फ 90 नहीं हो और 0 नहीं हो। 0 और 90 के बीच में जो भी कोण का मान होगा, मान क्या होगा? वो तो संख्या होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या है? संख्या है। तो संख्याओं का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोण को बताने में, कोण की मात्रा को बताने में, क्वांटिटी को बताने में। तो ये 0 और 90 के बीच में जो होगा कोण का मान, उस कोण को क्या कहेंगे? तो न्यून कोण का परिभाषा समझ में आ गया ना?
ऐसा कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब यहां पर क्या बोलेंगे? कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब सीबीएसई वाला बच्चा क्या पढ़ेगा? द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। इसको बोलेगा द एंगल विच आर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों का मतलब एक ही है कि 0 और 90 के बीच में जो कोण होगा न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री का होगा उसको समकोण कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी बात एक ही है, बस शब्दों का हेरफेर है, शब्द का अंतर होता है, अर्थ वही होता है। ठीक है, अर्थ नहीं बदलता है शब्द के बदलने से, सिर्फ भाषा बदल जाता है। अब भाषा क्या है? एक माध्यम है। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तमिलनाडु वाला कोई भाषा तमिल हो, ये समझ में आ गया दोनों। अब इसका काम क्या होगा? इसके बारे में है कि ये 90 से क्या होगा? बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलेगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन, ये हो गया सीबीएसई। हिंदी में क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? दूसरा तरीका क्या हुआ बोलने का? 90 से 180 के बीच में जितना कोण होगा वो क्या होगा? अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नहीं लिख रहे तुम लोग? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि 90 से 180 के बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अब रेखिक कोण किस क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब कोण का मान 180 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रैखिक कोण, लीनियर एंगल। समझ में आया? अब आते हैं रिजु कोण। ये क्या होगा? इसके बारे में जानकारी है कि ये 180 से बड़ा होता है लेकिन किससे छोटा होगा? 360 से छोटा होगा। 360, ये जो ऊपर दे रहे हैं ऐसे करके गोल जैसे, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। इसको डिग्री बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसको बोलेंगे 360 डिग्री, अंग्रेजी में इसको 360 डिग्री। तो 180 और 360 के बीच में जितने कोण होंगे उस कोण को क्या कहेंगे कृष्णा? क्या कहेंगे? रिजु कोण। शिवम नाम है उसका। शिवम क्या कहेंगे इसको? रिजु कोण। कौन कौन? कॉम्प्लेक्स एंगल, रिजु कोण। यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा। यानी कि 180 और 360 के बीच में जितने भी कोण होंगे उसको रिजु कोण कहेंगे, कॉम्प्लेक्स एंगल कहेंगे। अब आते हैं संपूर्ण कोण। ये तो आसान है। क्या आसान है? थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 360 डिग्री। देखो भाभ्या सही बताई, 360 डिग्री बोलेंगे। यानी कि कोण 360 डिग्री वाले कोण को संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। इस प्रकार से ये कोणों का प्रकार भी समझ गए हम लोग। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना? एक ये वाला याद रखना है 90 डिग्री, एक याद रखना है ये 180 डिग्री, ये याद रखना 360 डिग्री। अब बाकी सब क्या है? ये है 0 और 90 के बीच में न्यून कोण, 90 डिग्री समकोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा अधिक कोण, 180 डिग्री के बराबर रैखिक कोण, 180 से बड़ा 360 से छोटा रिजु कोण, 360 डिग्री के बराबर संपूर्ण कोण। इसको अगर आप घर पे जा जाके बार बार पढ़ के फिगर फोटो बना बना के अगर दिमाग में बैठा लीजिएगा तो ज्यामिति में आगे दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ज्यामिति कहाँ कहाँ पढ़ना है? इसके बाद 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है और 10 में भी पढ़ना है। 10 क्लास तक पढ़ना है, फिर 11 क्लास से ज्यामिति समाप्त हो जाता है। समझ में आया? ये कौन सब पढ़ लिए? अब देखिए कुछ और जानते हैं।
अब इसमें एक और चीज बच गया है, कोनों का युग्म पढ़ेंगे। कोनों का युग्म, कोनों का युग्म। अब देखिए, युग्म का अर्थ किसी को पता है? युग्म का कोई अर्थ पता है? अनुभव, क्या कहते हैं युग्म को? युग्म का अर्थ किसी को पता है? क्या होता है युग्म? युग्म मतलब जोड़ना। और कुछ किसी को? अब देखिए, अंग्रेजी जो बोलेंगे तुरंत पकड़ लीजिएगा। अब बताइए इसका क्या अर्थ हुआ? जोड़ा। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि जो विषय होता है विज्ञान और गणित का, वो भाषा के कौन सा सही है? अंग्रेजी। इंग्लिश जो है वो आसानी से समझने वाला है, हिंदी बहुत ही कठिन भाषा है। हिंदी को बोलना और समझना दोनों मुश्किल है, अंग्रेजी तुरंत आसानी से समझा जा सकता है। बस इसको बोलने में थोड़ा सा हम लोगों को क्या होता है, डर लगता है। बिहारियों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश एक भूत की तरह होता है, और उसी भूत से बचाने के लिए बिहार सरकार क्या करती है? मैट्रिक में उसको साइड करके रखती है। मतलब कि अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। सबसे ज्यादा खुश होकर लोग जाता है अंग्रेजी का परीक्षा देने, कि उसे पास फेल का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजी को कोई एकदम अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो बच्चा शुरू से डरा रहता है। तो जबकि सबसे आसान भाषा क्या है? इंग्लिश है, हिंदी से काफी आसान भाषा है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि कोनों का जोड़ा पढ़ेंगे। अभी अकेला अकेला था, बेजोड़ा था। ठीक है, बेजोड़ा था। न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, और क्या पढ़े? ऋजु कोण, रैखिक कोण और संपूर्ण कोण, यही था ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कोनों का युग्म, कोनों का जोड़ा। अब देखते हैं कोनों का जोड़ा कैसा कैसा होता है। तो चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए कितना कोण बन रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर बन रहा है और यहाँ बन रहा है। यही हुआ कोनों का जोड़ा। एक हो गया कोनों का जोड़ा, बता दिए। अब दूसरा बताते हैं। इसमें कितना जोड़ा है? चार जोड़ा। चार जोड़ा है, तो चार तो कुल कोनों की संख्या ना, जोड़ा। ये एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अलग अलग चिन्ह से हम ऐसे लाइन जो खींचे हैं, ये अलग चीज नहीं है, किताब में भी रहता है। ये संकेत है, ठीक है, मतलब एक सिंबल है बस देने के लिए, जोड़ा दिखाने के लिए। इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा। तो कितने जोड़ा है इसमें? दो जोड़ा। इसका भी कुछ नाम हम बताएंगे। एक और जोड़ा बताते हैं। यहां भी दो जोड़ा है, एक कोण एक कोण, दो यहां भी है, एक जोड़ा यहां भी है। इन कोनों के जोड़ा को भी हम समझाएंगे क्या होगा। यहां पर भी दो कोनों का जोड़ा है। इस कोनों के युग्म को भी समझाएंगे, पेयर ऑफ एंगल्स का भी नाम बताएंगे। तो यही चार जो है आपको कोनों का युग्म समझना है, आपको कोनों का युग्म समझना है। तो ये दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, लग रहा है ना। दो जगह इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपको दो चीज बताना पड़ेगा। और एक कोनों का युग्म होता है, इसमें भी होता है कोनों का युग्म। जैसे एक ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, जोड़ा। इस युग्म का भी नाम बताएंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है। ये कोण भी है, ये कोण भी है, ये कोण भी है, ये कोण भी है, ये भी बताएंगे। ये चिन्ह देना जरूरी है, क्योंकि ये जो चिन्ह समान चिन्ह है ना, वो समान एक जोड़ा बना रहा है। ये समान चिन्ह एक जोड़ा बना रहा है, ये समान चिन्ह जो है वो एक जोड़ा बना रहा है। मतलब जो ये दोनों जोड़ा हुआ, ये दोनों जोड़ा हुआ। ठीक है, इसलिए समान चिन्ह दिए हैं। अब सबका नाम बताना है हमको, सबका नाम बताना है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग?
इस दोनों को कहेंगे इस दोनों कोनों के युग्म को क्या कहेंगे? भूल गए? चलो जो जो याद है वो पहले लिखा देते हैं। अच्छा, ये दोनों कोण को बोलते हैं, लिखा देते हैं। ये दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के सामने है, तो क्या कहेंगे इसको? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है ये, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण दिखाई दे रहा है ना? सौ मोमो संयुक्त है, हर्षुकार है, ख है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ए अनुभव, बात करना है, पढ़ा रहे हैं ना, पूछ देंगे पीछे का कुछ तो बस हो गया। ऐसे करने वक्त बात करना पड़ता है। देखो हम ऐसे कर रहे हैं। सम्मुख कोण को अंग्रेजी में कहते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स हो गया ये, ठीक है। तो ये भी वही बात है, इसका भी वही कहानी है। ये इसके सम्मुख है, वो उसके सम्मुख है, ये भी क्या हुआ? सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स। समझ में आया? अब ये दोनों कोण कैसा है? इसको एकांतर नहीं कहते हैं, इसका कुछ नाम है। आसन्न कोण कहते हैं इसको, आसन्न कोण। आसन्न कोण कहते हैं इसको। ये जो दोनों कोण है इसको आसन्न कोण कहते हैं। एक ही आसन है दोनों का, आसन्न कोण। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स। इसको कौन सा एंगल कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। परेशान नहीं है, डरना नहीं है अंग्रेजी से, पढ़ा रहे हैं हम ना। एडजेसेंट, एडजेसेंट, बस हो गया। एडजेसेंट एंगल्स हो गया, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब जिसको 12 खड़ी आता है ना अंग्रेजी का, 12 खड़ी जो होता है वो के से क, के से ख, वो सब जो आता है, जो वो आता है गुड इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहता है, वो इस सबको लगा लेगा, उच्चारण कर लेगा। एडजेसेंट एंगल्स। तो 12 खड़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुड इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको बार बार पढ़िएगा, तो ये सब चीज को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल्स क्या हुआ ये? तो ये बोले सम्मुख कोण, यहां हो गया एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल्स हो गया। और वो क्या होगा? ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में शीर्षा, शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण, देखो कितना टफ है, कितना मुश्किल है। शीर्षा विमुख कोण, देखो अंग्रेजी बोल लिखते हैं इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कितना आसान है। भर, वी आर, भर, टी आई, टी, कली, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये जो है ना, ये हुआ वर्टेक्स, इसके सामने ये, इसके सामने वो, इसके सामने ये, इसके सामने ये। यानी कि ये जो इस तरह का जो बनेगा इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे। तो इसको शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली। कल पूछेंगे हम, अब बुलाएंगे बच्चे को कि चलो चित्र बनाओ शीर्षाभिमुख कोण का, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। आके चित्र बनाना होगा ऐसा। इसलिए जिसको समझ में नहीं आ रहा भी बोलिए, ऐसा नहीं कि हम बस पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि अभी जो ये समय बीत रहा है, इस समय का क्या हो? उपयोग हो आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए उपयोग हो, ना कि मेरे लिए उपयोग हो।
तो जो कुछ भी बता रहे हैं अभी पूछना है। इसको कह दिए सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स। इसको बोल दिए आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। इसको बोल दिए इस बिंदु के दोनों तरफ के कोण को, इस बिंदु के दोनों तरफ के कोण को शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं बार बार, ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो उसका तरीका क्या है, अभी भी कोशिश करना है बोल बोल के दिमाग में बैठाना है, और घर पर भी बैठ के बैठाना है दिमाग में। तभी ये ज्यामिति का भूत जो है वो परेशान नहीं करेगा। नहीं तो 10 क्लास तक ये कोण, आसन्न कोण, अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, आसन्न कोण, ये सब घूमते रहेगा दिमाग में, सवाल नहीं बनेगा। अभी त्रिभुज बाकी है, चतुर्भुज बाकी है, जिया बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, पढ़ाई होते जाएगा। फिर जब पढ़ाएंगे, त्रिभुज पढ़ाएंगे, तब ये इन सब चीजों का इस्तेमाल वहां करवाएंगे। तो पहले ये जानिएगा तब ना। जैसे पहले एबीसीडी जानते हैं ना, अब एबीसीडी से क्या होता है, शब्द बनता है, ए और एन को जोड़ देते हैं तो एन हो जाता है, ए और एन में डी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ए डबल पी एल ई जोड़ देते हैं आपस में तो क्या हो जाता है, एप्पल का अर्थ समझ जाते हैं, सेब। उसी तरह से ज्यामिति में जब कोण, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, ये सबको जोड़ देंगे तब त्रिभुज बन जाएगा, फिर चतुर्भुज बनेगा, पंचभुज बनेगा, बहुत भुज बनेगा। अब आते हैं यहां पर, इसको भी क्या कहेंगे, अब इन दोनों को कहेंगे संपूरक, पूरक कोण, पूरक कोण। क्या बोलेंगे इसको, पूरक। क्या बोलेंगे, और अंग्रेजी में बोलेंगे कंप्ली। देखिए जैसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको सीखना है, ये नहीं कि सिर्फ सुनना है। कंप्लीमेंटरी, कंप्लीमेंटरी। क्या लिखे हम, तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्पेलिंग भी याद होते चला जाता है। कंप्लीमेंटरी, कंप्लीमेंटरी, कंप्लीमेंट्री, पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, ये हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। तो ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो जब दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री हो तो उन कोणों के युग्म को, पेयर ऑफ एंगल्स को क्या कहेंगे, पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। याद रहेगा ना, दो कोणों को आपस में जोड़ने से जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे पूरक कोणों का युग्म कहते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम उन दो एंगल्स को कहते हैं जिसको जोड़ने से कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब अंतिम पढ़ना है समपूरक कोण, समपूरक कोण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। संपूरक कोण यानी हो गया इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। दोनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो जब दो कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री का कोण बन जाता है, जब दो कोणों को आपस में जोड़ने से 180 डिग्री का कोण बन जाता है, उन कोणों के युग्म को क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। याद रहेगा ना, याद नहीं होगा उसको बार बार देखिएगा वीडियो को तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा।